आम आदमी पार्टी को पूरी पूरी चुनौती देने की बीजेपी कोशिश कर रही है, वो तो लंबे समय से कर रही है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, खुद दिल्ली के दंगल में उतर पड़ा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये चुनौती आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये राजनीतिक चुनौतियों से डरती नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है 10 साल। अब चुनाव का समय है, आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि 10 साल हमने ये काम किया है। आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आपकी देश में सरकार है, आप अपने काम बताइए, हम अपने काम बताते हैं। हम अपने काम का चिट्ठा आज लेके आए हैं आपके सामने, आप अपने कामों का चिट्ठा लेकर आइए। ये जो गाली गलौज है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो चलते रहेंगे, ये तो राजनीति का हिस्सा है। काम की राजनीति आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अगर हमने काम किया है तो जनता हमें वोट करे, अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमें वोट ना करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि शिक्षा का हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके आया हूँ शिक्षा की। दिल्ली सरकार के स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। टॉप 10 स्कूल्स में से 8 पहले नंबर पे जो स्कूल हैं वो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। दिल्ली सरकार में हर साल नए 2 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो क्यों लेते हैं? ये लिस्ट है नए स्कूल्स की जो दिल्ली सरकार ने बिल्ड किए। 24,000 से ज़्यादा नए वर्ल्ड क्लास कमरे हम लोगों ने बिल्ड कर दिए। अगर हमने शिक्षा पे काम नहीं किया तो ऐसा कैसे हो गया कि 1400 बच्चे गरीब झुग्गी बस्ती के नीट के परीक्षा में अपीयर करते हैं और 1400 के 1400 क्लियर कर जाते हैं? हमने काम किया है, हमें कॉन्फिडेंस है अपने काम पे। अगर हमने काम किया है तो दिल्ली की जनता हमें वोट कर दे, हम ये गाली गलौच में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली का बखान खूब करती है रिवान जी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बीजेपी इसका भी तोड़ निकालने वाली है। देखिए, बीजेपी के पास तो 20 राज्य हैं, वहां पहले तोड़ निकाल लेते। 20 साल से ये लोग राज्यों में रूल कर रहे हैं, पहले वहां तोड़ निकाल लो, अब बाद में दिल्ली में तोड़ निकाल लेना। आज दिल्ली में चुनाव आ गया तो आपको दिल्ली के तोड़ याद आ गए। हम तो कह रहे हैं आपके पास हरियाणा है, 10 साल से रूल कर रहे हो। 30 साल से गुजरात में आप सत्ता में हो, आप गुजरात में बिजली फ्री कर दो। गुजरात मॉडल है ना देश में, आप गुजरात में बिजली फ्री कर दो, फिर दिल्ली आके कर लेना। ठीक है, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी का मैं सीधा रुख करूंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, समझना चाह रही हूँ क्या वाकई बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है? क्योंकि अब तक बीजेपी का फेस कौन है दिल्ली में, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, ये तो पता नहीं लग पाया। लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतार दिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शाजिया जी, पहले तो आप सभी को और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और एक कहावत है हमारे गांव में, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए ये रिपोर्ट। अरे भैया चलो ना मेरे साथ में, किसी भी नल को खोल के देख लेते हैं कि उसमें से पानी कौन सा निकलेगा, फिल्टर वाटर निकलेगा या गंदा बदबूदार पानी निकलेगा जो कि कुत्ता और बिल्ली भी इससे नहा नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद ही पानी दिखा रहे थे, वो नहीं देखा आपने? साफ पानी था। देखिए, ऊपर टैंकी के अंदर फिट करके आरओ को नल खोलकर पानी पीने वाले को अरविंद केजरीवाल कहते हैं। दूसरी चीज, चलिए ना मेरे साथ में, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जमुना जी है, चलते हैं आप और मैं, चलिए स्नान करके देखते हैं कौन बीमार पड़ेगा और कौन नहीं। तो ये जो असलियत है वो जनता जानती है इनकी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा 24,000 से ज्यादा नए कमरे बनाए। शाजिया जी, मैं आपको और आपके माध्यम से देश को और दिल्ली को बताना चाहता हूँ, जिस कमरे की कीमत 5 लाख रुपए होनी चाहिए बनवाने के बाद, उस कमरे की कॉस्ट इन लोगों ने 25 लाख रुपए डिक्लेयर की है। उसमें भी 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है। और रही बात जहां तक ये क्या कहेंगे, इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक न्यूज चैनल की कॉन्क्लेव में स्वीकार किया था कि भैया मैं दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाया, मैं जमुना जी को साफ नहीं कर पाया, मैं दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाया, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। ऐसा ही एक शिंगूफा इन्होंने 2019-20 में भी छोड़ा था, तब भी इन्होंने इसी प्रकार माफी मांगी थी। तो ये जो माफी मीर हैं, जो लगातार कोर्ट में जाकर हलफनामे देते हैं झूठे आरोप लगाने के बाद, आज ये फिर से दिल्ली को भरमाने के लिए आ गए। एक प्रश्न है मेरा निवान शर्मा से, ऑन एयर पूछ रहा हूं, जिस प्रकार से वीर सावरकर जी के नाम पे नया कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया है, आप मुझे बताइए
कोई कॉलेज का नाम जो शिलान्यास भी अरविंद केजरीवाल ने किया हो, 20 सेकंड में जवाब ले लीजिए। उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल ने 20 किया हो। सेकंड में जवाब। देखिए ये पार्टी वो है जो अपनी राजनीति की शुरुआत भी जुमलों से करती है और अंत भी जुमलों से करते हैं। इन्होंने क्या कहा, अभी कॉलेज का उद्घाटन किया है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। ये देखिए, इनके 16,000 ऐसे घोषणाएं हैं जिनमें से 2,000 भी आज तक ये शुरू नहीं कर पाए। 16,000 घोषणाएं करके खड़े हैं यहाँ पे। इन्होंने एक यहाँ से दिल्ली से थोड़ी दूर रेवाड़ी है जहां पर इन्होंने एम्स की घोषणा करी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले जाके, आज तक उसका एक पत्थर नहीं रखा गया। ये जो कॉलेज की घोषणा आज इन्होंने करी है, पता नहीं कितने सालों में जाके बनेगा। हमने तो 24,000 कमरे, हम मानते हैं, हमने 25 लाख रुपए कमरे पे खर्च किए, क्यों ना मिले गरीब के बच्चे को 25 लाख रुपए की शिक्षा? क्यों ना मिले गरीब के बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? ये देखिए अरविंद केजरीवाल का घोटाला। भाजपा की हकीकत ये है, इनकी बौखलाहट क्यों है मैं बताता हूँ। तथ्यों पे बात करो, आप जुमलेबाजी मत करो। हरियाणा में हाई कोर्ट में जुर्माना लगाया इन लोगों के ऊपर की 5 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट में। देश में पहली बार किसी सरकार पे 5 लाख करोड़ का जुर्माना, देख लीजिए इनको। क्यों लगा? क्योंकि स्कूल के गरीब बच्चों ने मिलके अपना बिजली का बिल भरा। ये पार्टी हमें ज्ञान देगी शिक्षा पे। हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी। पूरे देश में पहली बार गरीब के बच्चे विदेश जा रहे हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। दिल्ली सरकार ने भेजा। देश में टॉप 10 में से टॉप 8 स्कूल हम लोगों ने बनाए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, बाकी मेहमानों को पास। वो गिनते हैं उंगलियों पर हमारे गुनाहों का, जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं तो यहाँ दिल्ली की जनता खड़ी हुई है, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सड़कें बनी हुई है? नहीं। क्या आपके घर में साफ पानी आता है? नहीं। क्या दिल्ली की जो बसें हैं वो सही है या टूटी हुई है? टूटी हुई है। ये जो असलियत है वो ये बात करना चाहते हैं। ये आंकड़ों की गेम खेलेंगे। मैंने इनसे सिंपल पूछा, जिस प्रकार से एक कॉलेज का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, आप बताइए। ये नहीं बता पाएंगे। एक बात और, ना एक नया फ्लाईओवर, ना एक नया हॉस्पिटल, ना एक नया स्कूल, और ना ही एक भी इन्होंने नया हॉस्पिटल बनाया है जो कि मल्टी स्पेशलाइज्ड हो। ये एम्स की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता गूगल करे, इस देश में जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी तो कितने एम्स थे? मात्र 2 एम्स थे। एक बात और, ये बात करें अर्थव्यवस्था की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी, इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी, आज 3रे स्थान पे। एक बात और, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो दिल्ली पर 3200 करोड़ का कर्ज था। आज 4000 करोड़ रुपए का कर्ज है। या लूटने वाले दिल्ली को भरमाने वाले। लौटूंगी प्लीज, थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल लौटूंगी। मुन्ना खान से बात करेंगे। मुन्ना खान जी प्लीज जरा आगे आइए। मुन्ना खान जी प्लीज जरा आगे आइए। और सवाल मेरा ये है कि दिल्ली वासी, एक सेकेंड शांत रहिए, दिल्ली वासी और देश साफ देख रहा है कि दिल्ली के दंगल में अगर कोई पार्टी है तो वो 2 पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रही है। और जनता की जुबान पर भी उसी का नाम है। कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस कहां पर है? देखिए, जिस तरीके से हमारे जुझारू अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जो दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा की है, उससे ये रुझान ये पता लगा है कि कहीं न कहीं आज टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी में नहीं है, कहीं न कहीं कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी तीनों में है। सवाल ये है कि जिस तरीके से लुभावने वादे लच्छेदार भाषणों में 2013 से लगातार जो दिल्ली की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मित्र हमारे कह रहे थे दिल्ली में 40,000 करोड़ का कर्ज हुआ। उन्हें शर्म आ रही है बताने में कि देश के ऊपर कितना कर्ज हुआ। 2014 के बाद 2 लाख करोड़ का जो देश पे कर्ज हुआ वो नहीं बता पा रहे। बात ये कर, हमने एम्स का उद्घाटन किया, कॉलेज का उद्घाटन किया। 136 जगह ऐसे हैं जहां पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करने का काम किया और अब तक लगातार 9 साल के बाद भी वहां एक ईंट भी जोड़ा नहीं गया, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि झूठ की एक हद होती है। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। तो एक शायर ने शेर कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। तो ये दोनों झूठे हैं और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस बार दोनों के जुमले में दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे, 10 सेकेंड, कई ऐसे मुद्दे थे, ज्वलनशील मुद्दे थे, चाहे सफाई का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो, स्वच्छ पानी का मसला हो, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, कॉलेज का मसला हो, स्कूल का मसला हो। अभी कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मॉडल में नंबर 1 किया।
52% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 58% स्कूल में हिस्ट्री और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। ये है इनका शिक्षा मॉडल। ये आए थे पाठशाला खोलने, या मधुशाला खोल बैठे। जनता बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रही है दिल्ली की जनता। इसलिए अब जितनी ताकत, जितनी जोर आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो लगाना चाहे लगा ले, दिल्ली की सत्ता आने वाली नहीं है। ठीक है,